क्या हम ये मान के चलते हैं कि हमारा खाना भी हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, या हमारे ब्रेन को, हमारा जो दिमाग है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी सोच खत्म कर सकता है, फोकस खत्म कर सकता है? यस, ये सच है। कुछ एक ऐसे फूड आइटम्स हैं, यदि हम उन्हें बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर पर और हमारे दिमाग पर बहुत ही नुकसानदायक असर वो करते हैं। आज मैं ऐसे 9 फूड आइटम्स की आपसे बात करूंगा जो आपको खाने से बचना चाहिए और आप बहुत केयरफुल रहें यदि आप इन्हें कंज्यूम कर रहे हैं तो। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे आजकल बहुत शौक है काफी लोगों को डाइट कोक या डाइट सोडा या डाइट जो ड्रिंक्स है उनको लेने का। ये एक प्रथा चली आ रही है और इसे काफी मात्रा में लोग इंडिया में भी कंज्यूम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन इसके कई सारे जो नुकसान है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो ये आपकी ब्रेन पावर को कमजोर करता है, आपकी जो मेमोरी है, मेमोरी लॉस आपको देगा, और आपकी जो मेमोरी की वजह से आपका ब्रेन कमजोर होता जाएगा। और यहां तक कि यदि बहुत ज्यादा आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको ब्रेन स्ट्रोक जिसे कहते हैं, यानी दिमाग में अचानक नसें फट जाना, वहां तक आपको लेकर के जा सकता है। आपके ब्रेन में बहुत ज्यादा नुकसानदायी ये साबित हो सकता है। तो सबसे पहला जो खतरनाक आइटम आप कंज्यूम कर रहे हैं वो है डाइट कोक या डाइट जो ड्रिंक्स आप लेते हैं। दूसरा, सभी जानते हैं फ्राइड फूड खाना कभी कभी ठीक है चेंज के लिए, लेकिन लंबे समय तक फ्राइड फूड हम बहुत ही तला भुना और बहुत ही मसालेदार यदि खाना खाते हैं तो डेफिनेटली हम सब जानते हैं हमारे पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा हम तला भुना अगर यदि खाते हैं तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है, और जब एसिडिटी डेवलप होती है तो वो सीधा सीधा आपको ब्लड प्रेशर की गिफ्ट देती है। आपके शरीर में बीपी बढ़ने लगता है, आपकी जो एंजाइटी है, घबराहट, इस तरह की चीजें आपके अंदर डेवलप होने लगती हैं। आपका कुछ परसेंटेज तक मेमोरी लॉस यानी दिमाग के ऊपर भी आपको असर पड़ता है, और आप परेशान रहते हैं एसिडिटी की वजह से। कई तरह के आप वो करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन यदि ये खाना नहीं छोड़ेंगे तो ये समस्या लगातार चलती रहेगी। नेक्स्ट आता है जो आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, वो है आपका प्रोसेस्ड फूड या जंक फूड। एक बात आप समझ करके चलिए कि एक रिसर्च में यह साबित हुआ है कि पिछले 20 सालों में, 20 से 25 सालों के अंदर ह्यूमन माइंड या ह्यूमन बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज हुआ है। 15 से 20% चेंजेस हमारे अंदर आए हैं, और सबसे बड़ी चेंज है कि हमारी जो याददाश्त है वो कमजोर हुई है। हम सब समझेंगे कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, साइंस तरक्की कर रही है, सब कुछ बढ़िया है, तो याददाश्त कहाँ खराब हुई है। आप 20 साल पीछे यदि जाएं तो आपको याद होगा कि हमें क्लास में जैसे टेबल्स याद करके सुनाने पड़ते थे, लेकिन आजकल बच्चों के पास, सबके पास लैपटॉप, मोबाइल फोन, ये फैसिलिटीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जिनकी वजह से शायद ही कोई बच्चे हो जिनको 1 से लेकर के और 100 तक के टेबल याद हो, क्योंकि वो इस चीज को ना तो इसकी जरूरत समझते हैं, और ऐसा माहौल बदल गया है। और ये सब चीजें हमारे प्रोसेस्ड फूड और जो हम जंक फूड खाते हैं इसकी वजह से हुई है। तो क्या हमारी मेमोरी कमजोर हो गई है। बहुत सी चीजों को हम पहले याद कर लिया करते थे। पूरी बुक पढ़ने के बाद बुक की रिटेंशन जो होती है वो 15 से 20% होती है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, लेकिन आज की तारीख में वो घट करके 5 से 10% रह गई है। ये आश्चर्य की बात है। आप समझते होंगे कि मैंने एक पेपर पढ़ा और मुझे वो पूरा याद है, ऐसा नहीं है। आप मुश्किल से उसका 20% याद रख सकते हैं, लेकिन आज वो परसेंटेज घट करके 5 से 10% पर आ गई है, यानी बिल्कुल आधी। तो इसलिए जंक फूड जब भी हो सके आप उसे अवॉइड करें। इसके अलावा जंक फूड के अंदर एक हमारा जो हार्मोन है वो डेवलप होता है, जिसको हम सेरोटोनिन हार्मोन या हैप्पी हार्मोन के नाम से जानते हैं। वैसे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसे कहते हैं ना, सही मात्रा में हर चीज अच्छी होती है, लेकिन जब
सेरोटोनिन ज्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में बनेगा जंक फूड खाने की वजह से, तो उससे कई चीजें, आपको डायरिया हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, याददाश्त आपकी कमजोर हो सकती है, आपका जो फोकस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और सबसे जो खतरनाक चीज है वो है कि आपकी जो मसल्स हैं वो टफ होने लगती हैं। सेरोटोनिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में बनता है, मसल टफ होने का मतलब जो आपके दिमाग की मसल्स हैं वो भी टफ होंगी, और यहां तक कि दिमाग को फ्रीज करने की वो ताकत रखते हैं अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में है। इसीलिए इसको दिमाग के लिए बहुत ही खतरनाक माना गया है कि आपके ब्रेन को वो डेड भी कर सकता है। ये बहुत सोचने वाली और समझने वाली बात है। नेक्स्ट है जो हम सब जानते हैं, आजकल बहुत अच्छा लगता है सबको, बहुत ज्यादा चिल्ड चीजें खाना, फ्रिज की फ्रोजन चीजें खाना। ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है अंदर से, यदि हम चिल्ड चीजें उसके अंदर डालेंगे तो बॉडी उसको गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करेगी। और जब लगातार हम इस चीज को यूज करते हैं, कई लोगों की हैबिट होती है चिल्ड बहुत खाना पसंद करते हैं, तो ये हमारी बॉडी को कंटिन्यूस प्रोसेस में डाल करके हमारी जो एनर्जी है उसको खत्म करती रहती है, और जो हमारे बेसिक एनर्जी लेवल है, जो हमारी जिसे कहते हैं जो एंथुसियाज्म है, जो पावर ऑफ एक्शन है, वो कम होता जाता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा चिल्ड खाने लगे हैं और हमारे अंदर एक सुस्ती, लेथार्जिक एटीट्यूड, यानी काफी डल एटीट्यूड हम जीवन में जीने लगते हैं बहुत ज्यादा चिल्ड खाने की वजह से। तो इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट एक मैं आपको चीज बताता हूं, बड़ी कॉमन सी है कि हमें सबको बादाम खाना बहुत अच्छा लगता है। बादाम हमेशा अच्छे होते हैं सेहत के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बादाम ऐसा है, जब आप बादाम खाते हैं तो ध्यान रखें यदि बादाम कड़वा है तो उसे बिल्कुल ना खाएं। जो कड़वा बादाम होता है उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक एंजाइम डेवलप होता है जिसको हम ग्लाइकोसाइड एमेग्डलिन बोलते हैं, एमेग्डलिन, शायद मेरे बोलने में प्रॉब्लम है, मैं आपको स्क्रीन पर इसका नाम दे रहा हूं। इसको जब हम चबाते हैं और जब ये एमेग्डलिन डेवलप होता है तो ये एक डेडली टॉक्सिक के रूप में डेवलप होता है, और यहां तक शायद उम्मीद की जाती है कि ये एक साइनाइड के तौर पर आपके अंदर रिएक्ट करता है, जो कि आपकी सेहत और आपकी जान के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए आप बादाम जरूर खाएं, लेकिन अगर कोई बादाम कड़वा आपके मुंह में आता है तो उसे तुरंत निकाल दें, उसे कंज्यूम बिल्कुल ना करें। कड़वी चीजें खाने के उसमें ही एक चीज और है जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बहुत से लोग हेल्थ के लिए, बीपी के लिए इस चीज को रिकमेंड करते हैं, लौकी का जूस। वैसे तो जैसे हमारी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा है तो लौकी पीने से जो एसिडिटी है वो कम होती है, बिकॉज ये एल्कलाइन नेचर की होती है। लेकिन जूस या लौकी अगर कड़वी है तो इसे कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आपको अगर टेस्ट में जरा सा भी कड़वापन आया है लौकी के जूस में या लौकी वैसे खाने में, तो आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि लौकी के अंदर ये माना जाता है कि अगर कड़वी लौकी आपने कंज्यूम की है तो वो एक स्नेक पॉइजन के बराबर होती है। जैसे आप सांप का जो जहर आपके लिए नुकसान करेगा, वही नुकसान ये लौकी कड़वी जो होती है वो नुकसान करेगी। कुछ इसी से जुड़ी हुई बातें वो है कि लौकी के साथ यदि तोरी की जो सब्जी होती है वो भी अगर कड़वी है तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इनसे भी हमको काफी ब्रेन में और अपनी बॉडी में डैमेज होगा, और इस चीज को अवॉइड करना ही फायदेमंद है। नेक्स्ट आता है जो बड़ी कॉमन चीज हम डेली यूज करते हैं, वो है आपके जो आलू, ग्रीन पोटैटो जिसे हम कहते हैं। नॉर्मल आलू अगर आप खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में हर चीज में, हर सब्जी में, इवन स्नैक्स में, पकौड़े बनाने में हम सब आलू कंज्यूम करते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन जो ग्रीन कलर का पोटैटो होता है, ग्रीन आलू तब होता है यदि आलू 2 दिन 3 दिन धूप में पड़ा रह जाए तो उसके अंदर 2 एलिमेंट्स डेवलप होते हैं। सबसे पहले तो जैसे हर एक ग्रीन चीज के अंदर होता है क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल हमारे लिए कोई नुकसानदायक चीज नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक और एंजाइम डेवलप होता है, वो है सोलेनिन। सोलेनिन एक न्यूट्रोटॉक्सिक है जिससे हमारी नर्वस सिस्टम पर फर्क पड़ता है। यानी हमारा जो ब्रेन सेंसर है बॉडी के लिए,
या बॉडी से ब्रेन के लिए इस पर फर्क पड़ेगा। हमारी नर्व्स डिस्टर्ब होती हैं और हमारी याददाश्त या हमारी रिएक्शन कैपेबिलिटी या हमारी चीज़ों को याद करने की कैपेबिलिटी, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। यदि आप ग्रीन पोटैटो खाते भी हैं तो उससे आपको फीवर, डायरिया, चक्कर आना, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यदि आपको ग्रीन पोटैटो आपकी सब्जी में या कहीं घर पर मिला है तो उसको आप साइड में निकाल दीजिए, उसे कंज्यूम बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है शुगर। शुगर के लिए सभी कहते हैं शुगर कम खानी चाहिए या शुगर नहीं खानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप एक हफ्ते के लिए यदि अपने अंदर चेंज देखना चाहते हैं तो हर तरह की शुगर एक हफ्ता आप छोड़ दीजिए और आपको पता चलेगा कि बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी और कितनी एजिलिटी आपको महसूस होती है। शुगर क्या करती है, आपको आपका फोकस डिस्टर्ब करेगी। सभी जानते हैं शुगर से डिप्रेशन या डायबिटीज पैदा होती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर जो फैट डेवलप होगा, और जब फैट डेवलप होता है तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, जो हमारे सिग्नल देने की प्रक्रिया है, यानी हमारे नर्व्स जो हमारे शरीर से दिमाग तक और दिमाग से बाकी हिस्से तक मैसेज देते हैं, वो डिस्टर्ब होंगे, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डिस्टर्ब होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा शुगर खाना आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, ये ध्यान रखिए। एक बहुत अच्छा फल हम सब कहते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि हमें एप्पल जरूर खाना चाहिए। यस, बिल्कुल खाना चाहिए। एप्पल हमेशा ये देख करके, पहली बात तो आजकल सभी फ्रूट्स में आप ये ध्यान रखें क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए एप्पल भी कहीं बचा हुआ नहीं है, उसमें भी 4 से 5 पेस्टिसाइड के स्प्रे होते हैं। उसके अलावा भी जब वो मार्केट में आता है तो लोग बाग उसकी चमक बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर मोम से पॉलिश करते हैं। जब मोम से पॉलिश होती है तो उसके अंदर एक शाइनिंग आती है और ग्राहक जब हम खरीदते हैं उस चीज को तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत ही फ्रेश और शाइनिंग एप्पल है, तो ये बहुत बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है। जो ज्यादा शाइनिंग एप्पल है और जिसके ऊपर हल्का सा आपको व्हाइट व्हाइट सा नजर आता है, उसके अंदर वैक्स की कोटिंग या वैक्स से पॉलिश किया हुआ होता है। उसका एक सिंपल तरीका है, यदि आपने वो एप्पल कंज्यूम करना है तो हमेशा छिलका उतार करके उसको यूज करें। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आज की तारीख में जो भी फ्रूट आप खा रहे हैं, पुराने जमाने में होता था कि छिलके के अंदर बहुत ज्यादा आपको विटामिन और बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन आजकल स्प्रे करने की वजह से आप अवॉइड करें। ज्यादातर फ्रूट्स का छिलका उतार करके तब उनको कंज्यूम करें। एप्पल के लिए भी यही एप्लीकेबल है, और स्पेशली यदि शाइनिंग एप्पल है तो उसको तो बिल्कुल भी डायरेक्ट कंज्यूम ना करें, नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर वो एप्पल का जो वैक्स है वो जमा होने लगेगा और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 9 मैंने आपको फूड आइटम्स बताए हैं, इनका आप ध्यान रखेंगे। कभी कभी इन चीजों को कंज्यूम करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब आपको इसकी लत लगी हो तो इनको कंज्यूम बिल्कुल ना करें। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इन 9 के 9 आइटम्स को। सबसे पहले तो आपका डाइट को फ्राइड आइटम्स, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड, चिल्ड आइटम्स, कड़वे बादाम या कड़वी लौकी, ग्रीन पोटैटो, शुगर और वैक्स वाले एप्पल या वैक्स वाले कोई फ्रूट, इन्हें अवॉइड करें। टेक केयर। जुड़े रहे मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। टेक केयर। गॉड ब्लेस।